इम्पैक्ट ऑफ इजराइल हमास वॉर ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट, इसके बारे में आज हम यहां पे बात करने वाले हैं दोस्तों। वैसे आइडियली इंपैक्ट क्या होना चाहिए, बट एक्चुअली इंपैक्ट क्या होगा, ये दोनों चीजें अलग अलग भी हो सकती है। तो वो भी सिनारियो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। नो, इट्स नॉट अ ट्रिक कि नहीं आप अंत तक ये वीडियो देखो। इसके लिए ये कोई स्टॉक का नाम नहीं है कि जो मैं पहले बता दूं। सो इट्स एन एनालिसिस जो मैं आप लोगों के सामने यहां पे प्रेजेंट करने वाला हूं। सो आइडियली क्या होना चाहिए, मतलब यहाँ पे इजराइल और हमास का जो वॉर हो रहा है, इसके बीच में जो अदर कंट्रीज है वो अगर इन्वॉल्व होने जाती है, जैसे कि ईरान जैसी कंट्री हो जो ऑयल सप्लाई में मेजर रोल प्ले करती है, या फिर सऊदी अरेबिया हो, तो वो भी एक एंगल है। रशिया एक बहुत बड़ा एंगल है। सो अभी तक तो किसी ने ऐसा ओपनली कुछ बोला नहीं कि वी आर गोइंग टू जॉइन दिस, वी आर गोइंग टू एग्रेसिवली गो एंड सपोर्ट और बी इन दैट वॉर बिटवीन इजराइल एंड हमास। सो बट कुछ इनडायरेक्ट इंपैक्ट जो है वो यहाँ पे दिखने शुरू हो गए हमें। ऑलरेडी ऑयल के प्राइसेस अगर हम देखते हैं तो हायर लेवल पे जा चुके हैं। $84 पर बैरल से $88 पर बैरल तक ऑयल के प्राइसेस यहाँ पे ऊपर गए हैं। सो ऑब्वियसली हायर ऑयल प्राइसेस, इसका मतलब क्या होता है, अगर हमारा इंपोर्ट का बिल बढ़ता है, यानी अगर हम जो बोलते हैं कि पेट्रोल प्राइसेस, डीजल प्राइसेस आर डीरेगुलेटेड, या फिर जो हमारे गैस एलपीजी के प्राइसेस है वो भी डीरेगुलेटेड है, ऐसा हम बोलते हैं। सो अगर एक्चुअली वैसा देखा जाए तो अगर वो पास ऑन हो जाएगा, वो इंक्रीज्ड क्रूड ऑयल प्राइसेस अगर पास ऑन हो जाएंगे तो फ्यूल प्राइसेस बढ़ जाएंगे, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, उसका एक इनडायरेक्ट इंपैक्ट जो है सप्लाई चेन पे भी हो सकता है। सो वहां से बाकी चीजें भी इंपैक्ट हो सकती है। सो अल्टीमेटली हायर ऑयल प्राइसेस इट मींस हायर इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हायर इंटरेस्ट रेट्स रखने पड़ेंगे। यस, आई एम यूजिंग द वर्ड रखने पड़ेंगे बिकॉज ऑलरेडी द इंटरेस्ट रेट्स आर ऑन अ हायर साइड। इंडिया की 10 ईयर जिसे यील्ड की अगर हम बात करते हैं, सो जब मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया की जो 10 ईयर जिसे यील्ड है वो है 7.35%। एंड जो रेपो रेट वगैरह भी हमने देखा है तो लास्ट एक साल में अच्छा खासा इंक्रीज रेपो रेट में भी हमने यहां पे होता हुआ देखा है। सो हायर इन्फ्लेशन मींस हायर इंटरेस्ट रेट्स। अगर इंटरेस्ट रेट्स हायर होते हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सीधा सीधा कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी उसका एक इंपैक्ट हो सकता है। हायर इंटरेस्ट रेट मींस स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ, स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ मींस लेसर अमाउंट ऑफ कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स। कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स अगर कम हो जाएंगे सो ऑब्वियसली अर्निंग्स पर शेयर वहां पे कम हो जाएगा। एंड देन विद द करंट प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, लोअर अर्निंग्स पर शेयर अगर होता है आने वाले समय में, सो ऑब्वियसली प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो विल लुक ऑन अ हायर साइड। सो इन अ वे कि ये जो इंपैक्ट, इसका जो इंपैक्ट मीडियम टर्म में होना चाहिए, दैट कुड बी नेगेटिव ऑन स्टॉक मार्केट। अब इसका एक दूसरा एंगल भी अगर हम देखते हैं, सो जब भी ऐसे वॉर लाइक सिचुएशंस डेवलप हो जाते हैं, जो पॉलिटिकल टेंशंस आ जाते हैं, तो इसका एक सीधा सीधा इंपैक्ट जो होता है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का होता है। जो एग्रेसिव कैपिटल होता है, जो इमर्जिंग मार्केट्स में जाके इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे डू नॉट वांट एनी काइंड ऑफ वॉर लाइक सिचुएशन, जो पॉलिटिकल टेंशंस उनको नहीं चाहिए होते हैं। सो वो पैसा डिले हो जाता है इन्वेस्टमेंट्स के लिए। सो ऑब्वियसली इंडिया जैसा इमर्जिंग मार्केट जो है, जिसको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है फॉर फ्यूचर ग्रोथ, वहाँ पे लेट हो जाता है ये कैपिटल आना। या फिर जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड कैपिटल है, जो इक्विटी मार्केट्स में होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो पैसा लाते हैं, तो ये पैसा ऐसे अनसर्टेन टाइम्स में फ्लाइट ऑफ कैपिटल टू सेफ्टी, यानी गोल्ड एज एन एसेट क्लास, या फिर यूएस की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, ट्रेजरीज होती है, वहां पे ये पैसा फ्लाई करता है फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट्स। सो ऑब्वियसली लेसर अमाउंट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इनटू इमर्जिंग मार्केट्स एंड हायर आउटफ्लोज या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के आउटफ्लोज फ्रॉम द इमर्जिंग मार्केट्स, these things also can be negative for stock market. So obviously war-like situation, higher oil prices, geopolitical tensions are negative for Indian stock market over the medium term. But actually I was reading an article of Mr. Nilesh Shah, जो CEO है कोटक म्यूचुअल फंड के। उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से एक मैथ हमारे सामने रखा है। उनका कहना है कि अगर यहाँ से मार्केट गिरता भी है तो अराउंड 2.5 लाख करोड़ रुपीस का
जो कैश है या फिर अपॉर्चुनिटी फंड है वो मार्केट में अवेलेबल है टू इन्वेस्ट व्हेन द मार्केट्स विल गो डाउन। कैसे, ये नंबर कहां से आया? सो 25 लाख करोड़ रुपीस के इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के एसेट्स है। वैसे टोटल एसेट्स आर मोर देन 40 लाख करोड़ रुपीस इन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, बट इक्विटी एसेट्स आर अराउंड 25 लाख करोड़ रुपीस। ये सारे जो फंड्स है, स्कीम्स है, इन्होंने अराउंड 5% का लिक्विडिटी या कैश लेवल मेंटेन किया हुआ है। सो 25 लाख करोड़ का 5% कितना होता है? 1.25 लाख करोड़ रुपीस। तो ये पैसा फंड्स के पास अवेलेबल है टू इन्वेस्ट। ऑब्वियसली दिस मनी इज नॉट ओनली फॉर इन्वेस्टमेंट्स, अगर रिडम्पशन प्रेशर आता है तो वो भी पैसा यहीं से जा सकता है। सो बट अभी वैसा कुछ सिनारियो दिख नहीं रहा है। इसके अलावा अराउंड 2 लाख करोड़ रुपए के जो फंड्स है वो मल्टी एसेट फंड, एसेट एलोकेशन फंड्स में अवेलेबल है, जहां पे जो रेंज होती है इक्विटी की वो चेंज कर सकते हैं। सो इसमें अराउंड 40% ऐसा कैपिटल है जो इक्विटी में वापस आ सकता है डेट से। सो 2 लाख करोड़ का 40% कितना होता है? 80,000 करोड़ रुपीस, यानी 1.25 लाख करोड़ रुपीस की कैश अवेलेबल है। 80,000 करोड़ रुपीस का ऐसा एसेट अवेलेबल है जो डेट से इक्विटी में शिफ्ट भी हो सकता है। ऊपर से उन्होंने और भी एक नंबर दिया कि शॉर्ट टर्म में अगर हम 3 महीने की एसआईपी बुक पे भी ध्यान देते हैं, सो अराउंड 15,000 करोड़ रुपए की एसआईपी की बुक है। 15,000 करोड़ रुपए मल्टीप्लाइड बाय 3 मंथ्स, इट इज इक्वल टू 45,000 करोड़ रुपीस। सो 1.25 लाख करोड़ रुपीस प्लस 80,000 करोड़ रुपीस प्लस 45,000 करोड़ रुपीस, यानी टोटल जो लिक्विडिटी अवेलेबल है मार्केट में दैट इज अराउंड 2.5 लाख करोड़ रुपीस। कितना? 2.5 लाख करोड़ रुपीस। सो आप समझ सकते हो कि जो आउटफ्लोज थोड़े बहुत अगर हम देख भी लेंगे, सो मार्केट बहुत ज्यादा गिरने के चांसेस नहीं है। और हमने ऑलरेडी यस्टरडे जब ये वॉर का इमीडिएट इंपैक्ट मार्केट नेगेटिविटी में हमने देखा था, बट आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, सो मार्केट्स आर ऑलरेडी अप बाय ऑलमोस्ट 1%। सो ये शॉर्ट टर्म में शायद इतने बड़े इंपैक्ट नहीं होंगे, बट अगर ये वॉर प्रोलॉन्ग होता है सो ऑब्वियसली उसका मीडियम टर्म में नेगेटिव इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पे हो सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। और इफ यू नीड एनी हेल्प इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी या फिर इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूशन, यू कैन कॉन्टैक्ट आवर रिलेशनशिप सेल। investedner.in इस वेबसाइट पे हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल है। इफ यू वांट टू सब्सक्राइब टू आवर रिसर्च प्रोडक्ट्स, मॉडल पोर्टफोलियोज हो, स्टॉकोमीटर प्लस हो या फंडोमीटर हो, वो भी सब्सक्रिप्शंस आप हमारी वेबसाइट से कर सकते हो। आशा करूंगा आप जरूर हमारी वेबसाइट investedner.in को विजिट करोगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।